हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे खान सर की पुस्तक से सेट नंबर 4 को। इससे पहले हमने इस पुस्तक से 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हम कैसे मान लें कि ये खान सर की पुस्तक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इतना आप विश्वास मान के चलिए कि हम आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर रहे हैं। ये खान सर की ही पुस्तक है। आप उनका कोई प्रैक्टिस सेट ले लेंगे BSSC का और उससे इस वीडियो को मिला लेंगे। एकदम हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों प्रैक्टिस सेट एक ही है। ये खान सर की ही प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखा है। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, सेट नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 1, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता की किस स्थल से मिला है? तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ पे है ये कालीबंगा? तो ये राजस्थान में है, इसको ध्यान में रखना है। और इसकी खुदाई जो है ये 1961 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ये किया गया था BK थापर और BB लाल के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। विश्व में पहला जो जुता हुआ खेत का साक्ष्य है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। और ये क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सबसे पूर्वी सीमा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो आलमगीरपुर ही हुआ करता था। लोथल जो है ये क्या कहाँ पे है? तो ये गुजरात के अंदर है। लोथल जो है यह एक डॉकयार्ड सिटी हुआ करता था। तो इन सब बात को जरूर याद रखेंगे। हर क्वेश्चंस में आप एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते चलेंगे। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो कवर अप होते चलेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे सारे क्वेश्चंस को। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने कम से कम 1-2 ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहिए पूरे वीडियो तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी के अंदर। ये भी ध्यान में रखना है। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। और इनकी मृत्यु जो है ये 483 में हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ये भी ध्यान में रखना है। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे। तो इसको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में है। 3, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1931 में हुआ था। और इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए थे और उनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखना है। 4, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था? तो भारत में जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ था उसका नाम था बंगाल गजट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 1780 में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की। और ये जो था बंगाल गजट ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है। 5, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1867 में इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने। इसको भी याद रखेंगे। 6, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को मनाया जाता था? 26 जनवरी 1930। क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। तो स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। 7, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट जो है ये कब की घटना है? तो ये 1925 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। और इसका जो कल्पना है ये रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन लोग का पूरा 10 लोगों का ये ग्रुप था। ये सब जो थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के द्वारा इसकी कल्पना बनाई गई थी। 8, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित
सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ये किस देश में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चुनावों में वोट देने का अधिकार महिला को भी होना चाहिए, ये उसी से संबंधित था, सफ्रागेट्स मूवमेंट। 9 अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो थॉमस पेन का कौन सा ये काम था? तो सामान्य बुद्धि से इन्होंने लोगों को प्रेरित किया था अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन से लड़ने के लिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 10 भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और संविधान सभा क्यों बनाया गया था? तो भारत का संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। 11 प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें प्रमुख सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब थे संविधान सभा के सदस्य। राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। और इसमें जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 12 संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में इन 3 सूचियों के बारे में चर्चा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची जो है इसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता लिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने बहुत सारा चीज़, लगभग 20% भाग जो है हमारे संविधान का ये दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। बाकी 80% भाग जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। 13 राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 356। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 352 में क्या है? तो 352 में जो है ये राष्ट्रीय आपात है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन, तो ये राज्य के अंदर लगता है 356 आर्टिकल के तहत। 360 आर्टिकल के तहत क्या लगता है? तो वित्त आपातकाल लगता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रपति शासन जो है ये किसी भी राज्य में मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम इसको बढ़ा के 3 साल तक लगाया जा सकता है। 14 संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 14 करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो इन दोनों बातों को याद रखेंगे। 16 राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। और यही चीज़ जो है वो राज्यों में विधानसभा के लिए है और 30 वर्ष विधान परिषद के लिए है। विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्य में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु जो है वो है 35 वर्ष। और राज्यसभा के बारे में एक और बात जान लेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है राज्यसभा के अंदर वो है 250, लेकिन वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसको भी याद में रखेंगे। 17 पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 21 वर्ष। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 भारत की विदेश नीति आधारित है? तो विदेश नीति जो है ये गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह नीति प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उस समय क्या हुआ था,
जो विश्व 2 गुट में विभाजित हो गया था, पहला गुट और दूसरा गुट जिसमें अमेरिका था, और ये 2 गुट में विभाजित हो गया था, एक तरफ रशिया एक तरफ अमेरिका। तो भारत बोला हम गुट निरपेक्ष, हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, हमारा तीसरा गुट होगा। 19 संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो यूएन के अंदर पहली बार हिंदी में बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1977 में जब इन्होंने यूएन में भाषण दिया था तो इन्होंने हिंदी में ही भाषण दिया था। उस समय यह तत्कालीन जनता सरकार में विदेश मंत्री के पद पे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 20 निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसमें ग्रह कौन सा नहीं है? तो सूर्य। सूर्य क्या है? यह एक तारा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 21 निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा जो है यह है नगुल्टम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 22 ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत धूम कोहरा के कारण नष्ट हो रही है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक है। 23 मृत सागर यहाँ स्थित है। तो मृत सागर जो है ये कहाँ पे स्थित है? इजराइल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन के किनारे पे स्थित है मृत सागर। यह इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियाँ आके गिरती है। 24 सोमासी प्रवाह देखा जाता है। मंडी सुपरवाइजर 2016। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमासी प्रवाह देखा जाता है। आगे का जो ये क्वेश्चन है ये मुझे लगता है गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे। बस ये होगा राइट क्वेश्चन कि सोमासी प्रवाह जो है ये कहाँ पे देखा जाता है? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में ही स्थित है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। 25 कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो एशिया में कौन सी गैस पाइपलाइन नहीं है? तो ये रूबी पाइपलाइन, ये एशिया में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये यूएसए के अंदर है। बाकी पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, तबरीज, अंकारा और अरब गैस, ये तीनों एशिया के अंदर है। बाकी रूबी जो है ये अमेरिका में है। 26 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। 27 भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में हमारी सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पाकिस्तान जो है इसी को नहरों का देश भी कहा जाता है। 28 भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कंचनजंगा। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। तो इसको ध्यान में रखना है। 29 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो भारत के बाहर जो है ये ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत के बाहर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। 30 निम्न में कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका गाय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हर जगह पाई जाती है गाय। 31 राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो
कुल व्यय यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज़्यादा हो जाते हैं। 32 विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो अगर किसी भी विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च किस तरह में आएगा, तो वो आएगा पूंजीगत एवं विकास दोनों में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 33 मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो महाभारत की लड़ाई जो है ये 18 दिन तक लड़ी गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 फासिज्म विश्वास करता है। तो फासिज्म जो है ये विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहली फासिज्म मूवमेंट इटली में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। यह आंदोलन समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं अपितु उदारतावाद के विरुद्ध था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक दल की प्रणाली में फासिज्म जो है फासिज्म जो है ये एक दल की प्रणाली में विश्वास करते हैं। 35 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस, रामानुजम के जन्म दिवस पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला जो है ये शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो ये कौन सा गुण होता है, तो ये प्रस्वेदन। प्रस्वेदन के कारण कोई भी पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। और नमी को हम कैसे नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडल की नमी को हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। 38 पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो विभाजन की क्षमता जो है ये होती है शीर्षस्थ विभ्योजक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 39 उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। तो जल के परिवहन में कौन मदद करता है, तो ये हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो होता है ये खाना पदार्थ को ऊपर की तरफ या मतलब पेड़ में परिवहन करता है और जाइलम जल को परिवहन करता है। 40 वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। तो जिसमें ज़्यादा फैट रहता है उसको खाने से क्या होता है, तो मोटापा हो जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 41 शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। तो शरीर में ध्वनि यंत्र को लॉरिंक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉरिंक्स। ऑप्शन ए। 42 एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो एल्बो ज्वाइंट जो है ये एक प्रकार का हिंज ज्वाइंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो केवल बल और अग्रभुजा के विस्तार की अनुमति देता है। 43 वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। तो वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या होती है, तो ये हो जाएगा जीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 44 शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा। ऑप्शन डी। 45 मशरूम किसका उदाहरण है। तो मशरूम जो है ये कवक का उदाहरण है। ऑप्शन ए। 46 अस्थि सुसूरता की कमी से होता है। तो अस्थि सुसूरता की कमी से क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कैल्शियम। अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है कि अस्थि सुसूरता किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन डी। 47 निम्न में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा, तो हिरन। जो घास फूस खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। 48 किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो वेग एवं चाल का जो मात्रक है वो समान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों का मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड वेग और चाल का।
49 एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो गियर का अनुपात जो है वो 1 के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसमें क्या सुरक्षित है? तो केवल संवेग जो है यह सुरक्षित है। ऑप्शन बी। 51 मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति को दोगुनी करते हैं तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 52 बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो ये हो जाती है छोटी हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो ये रेड का होता है और सबसे कम वॉयलेट का। 53 ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं डेसिबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मानव कान के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है यही सुनने योग्य है। 54 इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है खरपतवार हटाने के लिए? तो कुदाल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 55 जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है ये वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 57 सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो ग्लास पे हम अगर द्रव हीलियम को रखेंगे तो वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 मक्खन डैश का उदाहरण है। तो मक्खन जो है यह पायस का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 या 2 से अधिक मिश्रण को मिलाने से क्या बनता है? पायस बनता है। 59 एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 4 हो जाएंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? 2, 8 और 4। तो ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 60 उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो इसमें कौन सा है ऐसा ऑप्शन जिसमें केवल धातु है? तो ऑप्शन डी जो है इसमें केवल धातु है। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम ये चारों धातु हैं। 61 बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापक किस्म है? तो बटर स्कॉच जो है ये किसकी नवीन व्यापारी किस्म है? तो ये हो जाएगा आपका गुलाब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62 संयोजक यौगिक क्या हो जाएगा? तो इसका जो होता है गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 63 बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? तो बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर इसका पीएच रेंज कितना होगा? तो ये 6.8 से 9.2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बोरिक एसिड का जलीय घोल प्रकृति में कमजोर अम्लीय पाया जाता है। 64 निम्न में से किस आयन में आयुनिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? O2-2। इसमें क्या होगा कि 2, 6 और -2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 8। तो इसमें आयुनिमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। 65 स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील जब बनाया जाता है तो उसमें मिलाया जाता है कार्बन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66
C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67 उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? अवस्थित था, तो उदंतपुर जो है ये कहाँ पे अवस्थित था? बिहार में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 68 सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी का संगम जो है ये बिहार के पटना में है। ये दानापुर के पास गंगा नदी से मिलती है सोन नदी। 69 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ये शुरू किया है? अजमेर में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। महाजनसंपर्क अभियान अजमेर से शुरू किया गया है। 70 हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में है? तो बालासोर जो है ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या हुआ था? 3 ट्रेन जो है वो आपस में टकरा गई थी और ये 2023 का सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना भी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 71 इसमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ये अबी अहमद अली। ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 72 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति नहीं होगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष का ऑफिस या उनकी एज का 65 वर्ष, अगर जो पहले पूरा हो जाए उस अनुसार उनका कार्यकाल चलता है। और अभी वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा है मुख्य चुनाव आयुक्त। 74 इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये कौन सा पहला परमाणु रिएक्टर है? तो ये है कामिनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74 का ऑप्शन बी जो है ये सही है। 75 भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2008 में किया गया था। अभी इसरो से लगातार इसरो की सफलता हो रही है, तो इसलिए आप लोग इसरो के बारे में सारी बातें ध्यान में रखेंगे। 76 निम्नलिखित में कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। 27 इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खाने खाना की उपाधि से बैरम खान को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 78 कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो असम से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने बता चुका है पीछे वाले क्वेश्चंस में, तो आप लोग उसको जरूर याद रखेंगे। 79 भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब हस्ताक्षर किया है? तो अगस्त 2002 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रोटोकॉल कब का था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, और भारत इसमें 2002 में इस पर हस्ताक्षर किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। 80 भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ये जो है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81 विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
और ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 72 श्री लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो श्री लिंगराज मंदिर जो है ये स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 83 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे नहीं है? तो बिहार में एक भी न्यूक्लियर प्लांट नहीं है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 84 संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट निकालती है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 85 इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के लिए कौन जवाबदेह है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसका गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये वियना में है, ऑस्ट्रिया की वियना में। तो ये हमारा 85 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे का क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, अगर वो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसको अपलोड कर देंगे। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लगातार क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप उसकी वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं, उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है। एग्ज़ाम 1-2 महीने में होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी रिविजन्स अच्छे से होंगी। और अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।